प्रयागराज के बीचों बीच जहां गंगा और यमुना नदी मिलती हैं, वहां जमीन का एक पवित्र टुकड़ा है जिसे संगम नोज कहते हैं। नाक की तरह दिखने वाला यह संगम सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं, बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखने वाला स्थान भी है। संगम नोज का नाम इसके अनोखे आकार से पड़ा है, जो दो नदियों के मिलन में फैली हुई नाक जैसा दिखता है। मान्यता है कि यह पवित्र स्थान न सिर्फ दो बल्कि तीन नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के मिलन का बिंदु है। कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती सतह के नीचे बहती है, जिससे यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, एक तीर्थ बन जाता है, एक पवित्र क्रॉसिंग पॉइंट जहां भक्त अपने पाप धो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। संगम नोज अपने अनोखे भौगोलिक और पौराणिक संदर्भ के साथ भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है, जो आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद चाहने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। गंगा, यमुना और सरस्वती केवल नदियां नहीं हैं, उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से प्रत्येक हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा प्रतीकवाद रखती है। माना जाता है कि शिव के दिव्य निवास से निकलने वाली गंगा मानव जाति की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर उतरी थी। उनका जल पवित्र माना जाता है, पापों को धोने और आशीर्वाद देने में सक्षम। यमुना, जिन्हें अक्सर कृष्ण की पत्नी के रूप में दर्शाया जाता है, भक्ति और समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है। गंगा के साथ उनका संगम प्रेम और पवित्रता के मिलन का प्रतीक है। सरस्वती, हालांकि अदृश्य हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती हैं। वह ज्ञान, बुद्धि और दिव्य चेतना के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह विश्वास कि वह संगम नोज पर गंगा और यमुना में विलीन हो जाती हैं, इस स्थल को अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति के स्थान पर पहुंचा देता है। इन तीनों नदियों का संगम, जिनमें से प्रत्येक देवत्व के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, संगम नोज को अद्वितीय धार्मिक महत्व का स्थल बनाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वाले लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। हर 12 साल में त्रिवेणी संगम के किनारे एक असाधारण तमाशा देखते हैं, कुंभ मेला। मानवता का यह विशाल जमावड़ा दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों से लाखों भक्तों, साधुओं और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। कुंभ मेला आस्था का उत्सव है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण, पापों को धोने और ईश्वर से आशीर्वाद लेने का समय है। माना जाता है कि इस त्योहार की उत्पत्ति देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से हुई है, जिसके दौरान अमृता का अमृत पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरा, जिसमें प्रयागराज भी शामिल है। कुंभ मेला समय की चक्रीय प्रकृति, जीवन के उतार चढ़ाव और आध्यात्मिक मुक्ति की शाश्वत खोज की याद दिलाता है। कुंभ मेले के दौरान संगम नोज और भी अधिक महत्व रखता है। इसे सबसे शुभ स्नान स्थल माना जाता है और लाखों भक्त इसी स्थान पर पवित्र जल में डुबकी लगाने की इच्छा रखते हैं। मान्यता है कि संगम नोज पर, खासकर कुंभ मेले के दौरान, स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति मोक्ष के करीब पहुंच जाता है। इस बिंदु पर 3 पवित्र नदियों के मिलन से आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर बनता है, जिससे धार्मिक स्नान की शक्ति बढ़ जाती है। कई भक्त विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और संगम नोज पर देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उत्थान की कामना करते हैं। वातावरण आस्था से ओतप्रोत होता है, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं। इस स्थान की पवित्रता में उनके साझा विश्वास से एकजुट होते हैं। भाग 5, त्रासदी का दिन, 29 जनवरी 2025 की भगदड़। कुंभ मेला अपनी आध्यात्मिक आभा के बावजूद अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। सभा की भारी मात्रा महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और सुरक्षा चिंताओं को प्रस्तुत करती है। 29 जनवरी 2025 को संगम नोज पर त्रासदी हुई, जिसने उत्सव की भावना पर छाया डाल दी।
जैसे ही लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम नोज पर आए, जो मौन के साथ मनाया जाने वाला एक पवित्र स्नान है, एक भारी भगदड़ मच गई। भीड़ भाड़ और अचानक लोगों की वृद्धि के कारण अराजकता और दहशत फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का भारी नुकसान हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरी तरह से अराजकता के दृश्य का वर्णन किया, जिसमें लोग पैरों तले कुचले जा रहे थे और सुरक्षा के लिए बेताब हो रहे थे। भगदड़ इस तरह के बड़े समूहों के संभावित खतरों की एक गंभीर याद दिलाती है, जिससे कई लोग घायल हो गए और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। त्रासदी ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे अधिकारियों ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और भीड़ प्रबंधन रणनीतियों के बारे में चिंता जताई। भगदड़ के तुरंत बाद अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं से तेजी से प्रतिक्रिया मिली। मेडिकल टीमें घटनास्थल पर पहुंची, घायलों की देखभाल की और उन्हें पास के अस्पतालों में पहुंचाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में शांति की अपील की और श्रद्धालुओं से अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए अनुशासन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस घटना ने कुंभ मेले के लिए भीड़ प्रबंधन रणनीतियों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा को प्रेरित किया। इस पवित्र आयोजन के लिए इकट्ठा होने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेहतर योजना और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों की भारी आमद के साथ भीड़ प्रबंधन के लिए एक कठिन कार्य प्रस्तुत करता है। संगम नोज सबसे अधिक मांग वाला स्नान स्थल होने के कारण विशेष रूप से उच्च संख्या में लोगों को देखता है, जिससे यह भीड़ नियंत्रण उपायों का केंद्र बिंदु बन जाता है। अधिकारी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए बैरिकेड, निर्दिष्ट प्रवेश और निकास बिंदु और सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों की एक बड़ी टुकड़ी का उपयोग करते हुए एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। स्थिति पर नजर रखने और संभावित बाधाओं की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन सहित तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बड़ी भीड़ की अप्रत्याशित प्रकृति के साथ लोगों की भारी संख्या महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। 2025 की भगदड़ ने भीड़ प्रबंधन रणनीतियों में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए वास्तविक समय की निगरानी, प्रभावी संचार और तेजी से प्रतिक्रिया तंत्र के महत्व पर जोर दिया। संगम नोज पर हुई दुखद भगदड़ बड़े धार्मिक समारोहों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। इस घटना ने मौजूदा प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा को प्रेरित किया और जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आगे बढ़ते हुए अधिकारी भीड़ प्रबंधन को बढ़ाने और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआई संचालित भीड़ निगरानी प्रणाली और डिजिटल संचार चैनल जैसे प्रौद्योगिकी चालित समाधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बड़े समारोहों के दौरान सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने के महत्व के बारे में तीर्थयात्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 2025 की घटना से सीखे गए सबक आगे के रास्ते को आकार दे रहे हैं। अधिकारियों और हितधारकों को सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित कुंभ मेला अनुभव बनाने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संगम नोज उस त्रासदी के बावजूद हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल बना हुआ है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम आध्यात्मिक सांत्वना, शुद्धि और आशीर्वाद चाहने वाले लाखों भक्तों को आकर्षित करता रहता है। घटना हालांकि दुखद है, लोगों के इस पवित्र स्थल के प्रति आस्था और श्रद्धा को कम नहीं कर पाई है। इसने एक तरह से इस तरह के समारोहों में जिम्मेदारी, अनुशासन और अवसर की पवित्रता के सम्मान की भावना के साथ आने के महत्व को पुष्ट किया है।
संगम नोज आस्था की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक संबंध के लिए मानव आत्मा की शाश्वत खोज का प्रमाण है। ये एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता के बावजूद आशा और विश्वास एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।